अरे मुख्यमंत्री क्या बोलता है उस आज क्या बोलेगा ना। हम तो पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार इतना मुख्यमंत्री देखे हैं, इतना मुख्यमंत्री देखे हैं। अरे मुख्यमंत्री का हम चैलेंज, खुला चैलेंज देते हैं। हम एक टीचर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी रहते हुए मुख्यमंत्री जैसा काम नहीं कर रहे हैं और उनको सद्बुद्धि अभी भी आ जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री तो खैर जेबे करेंगे, वो अपना बच्चा को लेते चल जाएंगे। क्या रे पहलो वैसन रे, तब बेटमैन कैसे होशियार हो जाता है। तो लगता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इनको इस चीज का आभास होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का इतना ताकत है कि चीफ सेक्रेटरी को बुला के वहाँ खड़ा कर दिया था, कांप रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अगर कपिल सिब्बल नहीं रहता तो खड़ा नहीं होने सकता जज के सामने में। सुप्रीम कोर्ट वो चीज है, उसके सामने बड़े बड़े नेता और अभिनेता नहीं टिकता है। ये मामूली से एसएससी एक बोर्ड है, ऑटोनोमस बोर्ड है, ये कुछ कीमत इसका नहीं है, लेकिन इसको एसएससी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनके दर्द को जानिए, किस तरह से क्यों इतने आक्रोशित हैं। उम्र बीत रहा है इसका तो असर नहीं। क्या सर? उम्र बीत रहा है इसका तो असर नहीं है, इतने आक्रोशित क्यों? एसएससी तो कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? उम्र का असर कहाँ दिखता है? कुंवर सर के 60 साल में उम्र का असर दिखा था क्या? जब आदमी अपने तैस में आता है ना तो खटिया पर से उठ करके नौजवान का छक्का छुड़ा सकता है। ये आदमी के अंदर शक्ति दिया है ईश्वर ने। ईश्वर हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। कितना उम्र बचा हुआ है आपका? उम्र तो फिक्स नहीं होता सर, कितना साल जिएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे वो 42 साल छोड़िए न गिनती के लिए। लेकिन परीक्षा और नियुक्ति के लिए तो फिक्स है। परीक्षा और नियुक्ति के लिए फिक्स है ना, तो मेरा तो उम्र खत्म हो गया है। इसी का इतना गुस्सा तो नहीं? इसी का गुस्सा क्यों रहेगा सर? हम नौकरी में जाएंगे तो ठीक है, अभी भी हो सकता है मेरिट से बाहर हो जाए, लेकिन जो मेरिट वाला है उसको तुम लो और जो मेरिट से बाहर होगा उसको तुम बाहर करो। हम संतुष्ट हैं। हम तो कभी नहीं कहे कि हमारा उम्र बीत रहा है तुम हमको ले लो, ऐसा हम कहे हैं क्या? ठीक है, तो ये आपको कहीं से जानकारी मिली है कि बाहरियों को यहाँ नियुक्ति हो रही है? अरे भैया आप मेरे पास आए मिलने और गोली लेके आए हैं, तो इसमें जानकारी मिलने के बाद क्या? आप तो हमको शूट आउट करने आए हैं। बिना रोल नंबर के आप डिभी बुला लिए, ये क्या है? बिना नाम का, बिना रोल नंबर का, इसमें और बड़ा प्रूफ क्या चाहिए हमको? और हमको बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? आप कहीं ना कहीं सीट बुक करना चाह रहे हैं, भले आपकी भले आप सफल हो या ना हो। कितना शिक्षकों की नियुक्ति बाकी है? एक बात बताइए, आज तक रोल नंबर सहित कभी भी जारी हुआ है? जब भी जिसको बुलाया है विथ रोल नंबर, ये पहली बार कैसे हो गया कि बिना रोल नंबर के? ये 425 जो पिटिशनर था, लोग सोचा कि नहीं लड़ने वाला था उसको हम दे दिए, ये सब तो लड़ने वाला है या नहीं? आपको मैं बता देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट का हो पिटिशनर को दे दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये साबित कर देगा तुम कि 425 हम लोग से तेज है? साबित कर दोगे? हमारा पिटिशनर में 30 गो ज्योग्राफी का है और मेरा से सभी का कम नंबर है। वो नौकरी में घुस जाएंगे, हम नौकरी से बच जाएंगे। मुख्यमंत्री जी पर भरोसा नहीं, बोल रहे इस साल तो हम सबको नौकरी दे देंगे। भरोसा। अरे मुख्यमंत्री क्या बोलता है उस आज क्या बोलेगा ना। हम तो पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार इतना मुख्यमंत्री देखे हैं, इतना मुख्यमंत्री देखे हैं। अरे मुख्यमंत्री को हम चैलेंज, खुला चैलेंज देते हैं मुख्यमंत्री को कि हमसे वो किसी भी लाइन में, चाहे राजनीति हो चाहे कोई सब्जेक्ट ली हो, हम भी जेपीएससी के टीचर हैं, हम भी जेपीएससी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आई हैव नॉट नॉलेज, बट हम एक टीचर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी रहते हुए मुख्यमंत्री जैसा काम नहीं कर रहे हैं और उनको सद्बुद्धि अभी भी आ जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री तो खैर जेबे करेंगे, वो अपना बच्चा को लेते चल जाएंगे। क्या रे पहलो वैसन रे, तब बेटमैन कैसे होशियार हो जाता है। अगर नहीं मानता है ये लोग, आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, अगर आयोग नहीं बात सुनती है तो क्या करेंगे? सर यहाँ टेंट गाड़ेंगे। अभी तो हम संवैधानिक तरीके से टेंट गाड़ेंगे, जो है हमारा 19 में, आपको पता ही है अनुच्छेद 19 में कि आपको अपनी बात कहने का आजादी है। आप अपने लीगल तरीके से मांग रख सकते हैं। शुरू में तो वही करेंगे और 5 साल से वही करते आ रहे हैं। अभी 12 विज्ञापन और रद्द हो चुके हैं जो जेएसएससी का था, तो क्या लग रहा है कि अब जेएसएससी से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है?
भरोसा उठता जा रहा है कि उठ गया है सर? हैं? भरोसा उठ गया है, उठता जा रहा है कहाँ? ये आप प्रेजेंट में चल रहे हो, पास्ट हो गया, भरोसा उठ गया है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर जमा। बिल्कुल 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 इसीलिए जमा हुए। और हमारा गलत तरीके से इन्होंने, पहला कारण तो है कि आप विथ रोल नंबर जारी कीजिएगा ना सर, जिसको डीवी बुलाना। आप शादी करते हैं, किसी का भी इतना में शादी होता है बहन बेटी का, वो कार्ड देता है तब ना सर, कार्ड देता है, नाम लिखता है कि नहीं? अच्छा, आप कह रहे थे मुर्दा को बुलाया जा रहा है। हाँ, जिनका सदस्यता एकदम समाप्त कर दिया गया है, जिसको अब जरूरी ही नहीं है, वो 2 बार 3 बार उनको मौका मिला लेकिन वो नहीं आए, लेकिन अब फिर से बिना रोल नंबर को बुलाया जा रहा है। जबकि बहुत सारे ना अभी वेटिंग लिस्ट में है, जो चाह रहे किसी तरह हम लोग को अपना जितना अच्छा नंबर उसके हिसाब से नौकरी हो जाए, लेकिन उनको नहीं बुलाया जा रहा। फिर उस जिसको बुलाना ही नहीं था, उचित ही नहीं था, जो कानूनी रूप से रद्द हो चुका है, उसको फिर क्यों बुला रहे आप? मतलब आप अंदर खेला कीजिएगा, अंदर खेला कीजिएगा। लोगों को डर है इसी का। इस चीज का आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय के बाहर आए हुए हैं। हमारी मुख्य ग्रीवांश सही है कि इन्होंने 25 जनवरी को जो इन्होंने निकाला है नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जिस कैंडिडेट का कैंडिडेचर समाप्त हो चुकी है, आप ही समझ सकते हैं, एक आदमी को मैं 2 बार बुलाया, आइए आप अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए, 3 बार बुला ले रहे हैं। तो ये कहाँ का औचित्य है यार? बहुत सारे लोग बाहर में खड़े हैं, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है जेएसएससी की। और इन्होंने स्पष्ट अपने मुंह से बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आपको ऑर्डर करेगा, विद इन 1 वीक्स मैं आप लोगों को रिजल्ट जारी करूंगा और 15 से महीने दिन में आप स्कूल में रहिएगा। आज 6 साल होने जा रहा है, इन्होंने हमेशा हम लोगों को गुमराह किया और इनकी मंशा से स्पष्ट लग रहा है कि जेएसएससी कहीं न कहीं मैनिपुलेशन कर रही है। ऐसे में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का कैरियर के साथ धब्बा लगने के चांसेस बन रहा है पूरे। ये लग रहा है कि आयोग अब कोर्ट की बातों को भी नहीं मानता, क्योंकि पंचायत, हाँ, इन्होंने, इनकी जो स्थिति है, इनकी जो हरकत है, ये तो लगता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इनको इस चीज का आभास होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का इतना ताकत है कि चीफ सेक्रेटरी को बुला के वहां खड़ा कर दिया था, कांप रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अगर कपिल सिब्बल नहीं रहता तो खड़ा नहीं होने सकता जज के सामने में। सुप्रीम कोर्ट वो चीज है, उसके सामने बड़े बड़े नेता और अभिनेता नहीं टिकता है। ये मामूली से जेएसएससी एक बोर्ड है, ऑटोनोमस बोर्ड है, ये कुछ कीमत इसका नहीं है। लेकिन इसको जिस दिन हो जाएगा ना, अभी तो इसको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन इसको पता चल जाएगा क्या चीज हो सकता है, सरकार को भी तो होगा ही, इनको भी होगा। मतलब युवाओं को अब अंधकार में धकेला जा रहा है। 12 जो विज्ञापन रद्द हुए हैं, इससे लग रहा है कि अब राज्य में जो परीक्षा हो चुकी थी, जो परीक्षा होने थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। हाँ, जो भी वैकेंसी आए हुए थे, कमिंग सून थे, उनको क्वेस्ट किया, वो हमारा इशू नहीं है, हमारा वो इशू वो नहीं है। हमारा मेजर इशू है 2016 में एडवर्टीजमेंट आई थी, टीजीटी हाई स्कूल की रिक्रूटमेंट 17,800 समथिंग वैकेंसी थी। वो जो आज आप हैं यहाँ, कल वो भी रहेंगे, यही आदत इस आयोग की हो गई, इसीलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आयोग की स्पष्ट मंशा होती तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। इन्होंने वेरिफिकेशन इतना डिले किया, आप बता सकते हैं कि 20 आदमी को वेरिफिकेशन के लिए महीना दिन लीजिएगा और 1000 आदमी को आप 10 ही दिन में कर ले रहे हैं। कहीं न कहीं तो इनकी इंटेंशन गलत है। सिस्टम पे सवाल, बिल्कुल सिस्टम पर। अगर ये समय से रिजल्ट दिए हुए रहते तो सारे लोग स्कूल में नजर आते। बिल्कुल। देखिए, अब युवाओं में आक्रोश, अभ्यर्थियों में आक्रोश इसलिए है क्योंकि ये जेएसएससी के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। जो 12 विज्ञप्ति रद्द हुए हैं, उस पे भी अब अभ्यर्थियों का यहाँ पर जमावड़ा होगा, वो भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अभ्यर्थियों के डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला,
तिस्का मोड़, रांची।